नमस्ते। 28 फरवरी 2026 की रात के बाद जो शुरू हुआ वह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, वह एक ऐसा खेल है जिसमें हर दिन एक नया झटका छिपा है। मिसाइलें चल रही है, ड्रोन आसमान में घूम रहे हैं, ठिकाने हिट हो रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हमला कितना हुआ। असली सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ कंट्रोल में क्यों दिख रहा है। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो ऊपर से शांत लगती है लेकिन अंदर से विस्फोटक है। 28 फरवरी 2026 की रात सिर्फ एक हमला नहीं था, वह एक संकेत था कि दुनिया एक ऐसे टकराव में प्रवेश कर चुकी है जहां हर सेकंड की कीमत है, हर कदम का असर है और हर चुप्पी के पीछे एक छुपा हुआ तूफान है। उस रात के बाद से मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वह सीधा, तेज और एक तरफा युद्ध नहीं है, बल्कि परत दर परत खुलने वाली ऐसी रणनीति है जो बाहर से सीमित दिखती है लेकिन अंदर से विस्फोटक है। और यही इस पूरे खेल का पहला बड़ा खुलासा है। यह जंग जितनी दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा गहरी चल रही है। पहले ही हफ्ते में सैकड़ों हमले दर्ज हुए, अलग अलग मोर्चों पर टकराव फैला और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में सामने आया कि 2000 से ज़्यादा लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई भी पक्ष फुल स्केल ब्लास्ट मोड में नहीं गया। यह वही जगह है जहां आम दर्शक कंफ्यूज होता है और एक्सपर्ट समझता है कि खेल अब बदल चुका है। यह अब 1991 का गल्फ वॉर नहीं है, यह 2003 का इराक मॉडल नहीं है, यह 21वीं सदी का कैलकुलेटेड वॉर है जहां हमला भी प्लान होता है और रुकना भी प्लान होता है। अमेरिका का रक्षा बजट $800 अरब से ऊपर है। इजराइल की वायुसेना सेकंडों में सटीक निशाना साध सकती है और ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें होने की बात कही जाती है। अगर ये तीनों ताकतें एक साथ पूरी क्षमता झोंक दे तो कुछ ही दिनों में पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यह जंग खत्म करने के लिए नहीं, नियंत्रित रखने के लिए लड़ी जा रही है। और यही वह दूसरा बड़ा खुलासा है जो पूरी कहानी को पलट देता है। इस युद्ध का असली मैदान सिर्फ जमीन या आसमान नहीं है, बल्कि समय है। हर देश समय को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि तेज हमला उन्हें तुरंत बढ़त दे सकता है, लेकिन वही हमला पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकता है। दूसरी तरफ ईरान जानता है कि वह सीधी भिड़ंत में सीमित है, लेकिन लंबी लड़ाई में वह खेल पलट सकता है। इसलिए वह हर दिन थोड़ा थोड़ा दबाव बनाता है, हर दिन एक नया मोर्चा खोलता है और हर दिन सामने वाले को थकाने की कोशिश करता है। यहाँ तीसरा बड़ा खुलासा सामने आता है। यह युद्ध एक जगह नहीं, कई जगहों पर एक साथ चल रहा है। लाल सागर में जहाजों पर हमले बढ़े हैं, सीमा क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है और अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे टकराव लगातार सामने आ रहे हैं। इससे होता क्या है, विरोधी की ताकत बिखर जाती है, वह एक जगह पूरी ताकत नहीं लगा पाता और यही रणनीति इस जंग को धीमा भी बनाती है और खतरनाक भी। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो इस पूरे युद्ध को वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा संवेदनशील बना देता है, तेल। दुनिया का लगभग 20% तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है। अगर यह रास्ता एक दिन के लिए भी बंद होता है तो तेल की कीमत $100 से सीधे $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। भारत जैसे देशों के लिए सीधा आर्थिक झटका होगा। महंगाई बढ़ेगी, बाजार गिरेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में देखा जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस जंग को उस स्तर तक नहीं ले जा रहे हैं जहां यह आर्थिक विस्फोट बन जाए। यह चौथा खुलासा है। यह युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक संतुलन का भी खेल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जंग में एक और अदृश्य मोर्चा खुला हुआ है, साइबर वॉर। बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, सैन्य नेटवर्क, सब कुछ निशाने पर है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि हजारों साइबर हमले दोनों तरफ से किए जा चुके हैं। यह वह युद्ध है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक बटन दबाकर पूरे शहर की बिजली बंद की जा सकती है, एक कोड से बैंकिंग सिस्टम हिलाया जा सकता है और यही इस जंग का पांचवा बड़ा खुलासा है। यह लड़ाई सिर्फ बमों से नहीं, डेटा से भी लड़ी जा रही है। अब आते हैं उस डर पर जो इस पूरे संघर्ष के ऊपर छाया हुआ है, परमाणु जोखिम। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से चर्चा में है और इजराइल को अनौपचारिक रूप से परमाणु शक्ति माना जाता है। अगर यह टकराव उस स्तर तक पहुंचता है तो परिणाम सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होंगे।
यही कारण है कि हर हमला एक सीमा में रखा जा रहा है। यह छठा खुलासा है। हर देश लड़ रहा है, लेकिन एक अदृश्य लाइन के भीतर। इस पूरे खेल में राजनीति भी उतनी बड़ी भूमिका निभा रही है। अमेरिका के लिए सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि उसकी वैश्विक छवि, उसकी रणनीतिक पकड़ और उसकी घरेलू राजनीति का सवाल है। तेज युद्ध में जीत या हार तुरंत दिखती है, लेकिन धीमे युद्ध में कहानी को नियंत्रित किया जा सकता है। यही कारण है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। ईरान की स्थिति भी कम जटिल नहीं है। अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है और मुल्लाओं का तगड़ा दबाव है, लेकिन इसके बावजूद वह पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ युद्ध नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। अगर वह झुकता है तो उसका पूरा क्षेत्रीय प्रभाव खत्म हो सकता है। इसलिए वह हर हाल में टिके रहने की रणनीति पर काम कर रहा है। यह सातवां बड़ा खुलासा है। यह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, प्रभाव और पहचान का है। अब इस पूरे समीकरण में रूस और चीन जैसे देश सीधे मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी हर फैसले को प्रभावित कर रही है। चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार है और रूस पहले से ही पश्चिम के खिलाफ खड़ा है। अगर यह युद्ध अचानक तेज होता है तो ये दोनों देश खुलकर सामने आ सकते हैं, और जैसे ही ऐसा होगा, यह टकराव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। यह आठवां खुलासा है। यह जंग किसी भी पल वैश्विक रूप ले सकती है। इस पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह धीमी आग की तरह चल रहा है। बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से लगातार फैल रहा है। हर दिन नए हमले, नए जवाब और नई रणनीतियां सामने आ रही है, और इतिहास बताता है कि ऐसी आग जब भड़कती है तो उसे रोकना बेहद मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि यह युद्ध कब खत्म होगा, बल्कि यह है कि यह कब फटेगा, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ तैयारी है। असली विस्फोट तब होगा जब कोई एक बड़ा कदम इस पूरे संतुलन को तोड़ देगा, और वह पल कभी भी आ सकता है। अंत में सच्चाई यही है कि यह युद्ध धीमा नहीं है, यह गहरा है, यह कमजोर नहीं है, यह नियंत्रित है, और सबसे बड़ी बात, यह खत्म होने के करीब नहीं, बल्कि अपने सबसे खतरनाक चरण की ओर बढ़ रहा है। जो इसे सिर्फ धीमी जंग समझ रहे हैं, वे इसके असली खतरे को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां जीत उसी की होगी जो आखिरी तक टिकेगा, जो सही समय पर वार करेगा, और जो इस धीमी आग को अपने पक्ष में मोड़ देगा। यही इस जंग की असली कहानी है, और यही वह सच है जो हर दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।